हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली रसोई। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पापड़। तो आज हम 4 तरह के पापड़ बनाएंगे। होली स्पेशल पापड़ है। चारों पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे साबूदाना का पापड़। तो यहाँ पे 1 कप मैंने साबूदाना ले लिया है। तो ये साबूदाना जो छोटा वाला आता है वो साबूदाना मैंने लिया है, जिसको हम लोग मोती साबूदाना बोलते हैं। तो पास से आप देख सकते हैं, देखिए बारीक वाला है। और दूसरा ये बड़ा वाला होता है जो हम लोग व्रत वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको हम अच्छे से पानी डाल करके धो लेना है, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह होती है सभी इसमें से निकल जाएगी। तो बस मैंने धो करके और पानी इसका निकाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे 1 कप हम पानी डाल देते हैं। तो पानी जितना मैंने साबूदाना लिया था उतना ही पानी यहाँ पे डाल दिया है। और डालने के बाद इसको कवर करके हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। तो ये साबूदाना मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, सारी रात ये फूल गया अच्छे से रात भर में। और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, तो बिल्कुल सूखा सूखा एकदम से हो गया है। इसी तरह से भिगो करके तैयार करना है। इसके बाद मैंने इसको 4 कटोरियों में निकाल लिया बराबर। और बराबर निकालने के बाद यहाँ पे हम कलर यूज करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था ग्रीन कलर, और मैंने येलो, ऑरेंज, 3 कलर मैंने यहाँ पे ले लिए थे। और तीनों को मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया था। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। और एक मैंने सफ़ेद ही रहने दिया है। और इसके बाद इस तरह की कोई प्लेट लेना है, कोई थाली ले लेना है और अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया था चूड़ियाँ, कुछ चूड़ियाँ और कंगन। तो अगर पतला बनाना तो आप चूड़ियों से बनाइएगा, लेकिन हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे तो यहाँ पे हम कंगन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 5 कंगन लिए, पांचों कंगन इस तरह से प्लेट में रख देते हैं। तो जितनी बड़ी थाली या प्लेट होगी उतनी चूड़ियाँ कंगन यहाँ पे सेट हो जाएंगे। और एक एक कलर का साबूदाना लेकर और अच्छे से इसको हम फिल कर देंगे। तो देखिए मैंने कलर में तीनों कलर रख लिए थे और चौथा मैंने सफ़ेद रख लिया था। तो 5वें में हम चारों कलर मिक्स करके लगाएंगे। तो जिस तरह से तिरंगे का शेप होता है उस तरह से ये बन करके कलर में आ जाएगा। तो तिरंगा कलर ये बन के तैयार होगा। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको फिल कर दिया है। तो अब ये चूड़ियाँ जो मैंने लगाई थी कंगन, इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये बन के तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी में अच्छे से उबाल आया, तो इसी पे हम इसको रख के पका देते हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट इसको हम पका लेंगे। तो इस तरह से पकने देते हैं। गैस की फ्लेम हमको मीडियम रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 मिनट हो गए थे और इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद तब तक मैंने दूसरी थाली लगा ली थी। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस से मैंने लगा ली थी और इसको भी कवर करके हमको पका लेना है। और यहाँ पे इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये आसानी से निकल जाते हैं, बस इस तरह से निकाल लेना है सभी पापड़ को। और मैंने यहाँ पे लगभग सभी पापड़ निकाल लिए हैं। और ये दूसरा जो बैच था वो भी हो गया। तो तीसरा भी मैंने इसी तरह से भर के रख दिया है। और इसको भी हम इसी तरह से हटा देते हैं। तो ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे सभी पापड़ हमारे बन करके तैयार हुए। एक जो मैंने लास्ट में सभी कलर को मिक्स करके एक साथ बना दिया था, तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब हमको क्या करना है, ये पापड़ को हमको सुखा लेना है। तो लगभग 1 से 2 दिन ये धूप में अच्छे से सूख जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी पापड़ हमारे सूख चुके थे। देखिए कितने बढ़िया से ये सूखे हैं। और इस तरह से इस होली पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब बारी आती है इसको सेंकने की। तो सेंक के भी आपको दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे से ये फूल करके आता है। तो देखिए कितने अच्छे से बन करके ये तैयार हो चुका है। और दोस्तों जब मैंने इसको साबूदाना को मतलब फुला के रखा था, उसी समय इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया था। तो ये अच्छे से नमकीन हो गया है। और बढ़िया सा इस तरह से हमको सभी कलर का एक एक पापड़ हम सेंक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए बढ़िया सा साबूदाना एकदम फूल करके आया हुआ है। तो ये जो मैंने सभी कलर को मिक्स करके बनाया था वो भी मैंने सेंक लिया। तो यहाँ पे सभी पापड़ मैंने सेंक करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए साइज़ ये छोटा था तो इतना था, और बड़ा जब मैंने सेंक लिया इसको कच्चे में और पके में, देखिए कितना अंतर है यहाँ पे। तो बस इसी तरह से बनाइएगा और इस होली पे एंजॉय करिएगा। तो देखिए तोड़ के भी दिखा देते हैं, बहुत ही कुरकुरे बन कर के तैयार होते हैं, मार्केट से कई गुना अच्छे बनते हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरी रेसिपी। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं टमाटर के पापड़। तो ये पापड़ भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। एकदम चटपटा और खट्टा स्वाद आता है इसमें। तो इस तरह से इस पापड़ को हम बनाएंगे टमाटर के। ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर आधा किलो यानी 500 ग्राम मैंने टमाटर ले लिया है और अच्छे से मैंने धो करके तैयार किया। अब इसको काट लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे काट करके भी तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमको ग्राइंडिंग जार में डाल करके और इसको पीस करके पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बनाने के बाद दोस्तों इसको हमको छान लेना है, ताकि जितना भी छिलका और इसका बीज होता है सभी छन्नी में निकल जाएगा। जितना पल्प टमाटर का निकलेगा तो सब हमको ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है और ये बढ़िया सा पल्प तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। और यहाँ पे 1 कप मैंने साबूदाना ले लिया था। तो ये साबूदाना मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला लिया है और इसको फुलो दिया था मैंने 4 घंटे पहले। और बस ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको भी मैंने पीस लिया है। इसके बाद पीसने के बाद इसी बैटर में हम इसको मिला देंगे। जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा है इसी में अच्छे से हमको मिला देना है इसको। और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देखिए बढ़िया सा कुछ इसमें चंक्स भी रह गए हैं। और इसके बाद हम 2 कप यहाँ पे पानी डाल देते हैं। तो 2 कप मैंने पानी डाल दिया है और 2 कप ये टमाटर का जो पेस्ट था वो था। तो इतने में साबूदाना अच्छे से पक जाएगा। और अब यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस ये टमाटर व टेस्ट वाला ये बिल्कुल बैटर बढ़िया सा बन करके तैयार हो चुका है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा स्पाइसी भी ये अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया था इंडक्शन पर और इसी में हम इसको डाल करके पकाएंगे। तो साबूदाना है या चावल का आटा है, मतलब जो भी चीज़ आप पकाएं तो हमेशा थोड़ा सा मोटे तले का बर्तन ही लें तो ये अच्छे से पकता है। तो मैंने यहाँ पे कुकर में इसको पका लेना है। कुकर में जल्दी पकड़ता नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर ले लिया है और इसको डाल देते हैं ताकि बिल्कुल टमाटर के जैसा इसमें कलर आ जाए। और बस इसको फटाफट से हमको पका लेना। जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए तब तक नहीं पकेगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो दोस्तों ये पकने लगा है। तो देखिए उबाल भी आने लगा है। और बस ये थोड़ा सा मतलब डो फॉर्म में नहीं आना चाहिए, इसको एकदम लिक्विड में रहना चाहिए, तभी ये अच्छे से पापड़ हमारे बन करके तैयार होते हैं। तो ये दोस्तों पक के तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम बंद कर देते हैं इंडक्शन को और इसको हम उतार लेते हैं नीचे। और मैंने दूसरे बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया और अच्छे से ये पक चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हमको पॉलीथीन वगैरह ले लेनी है और अच्छे से इसको बिछा देना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, अच्छे से लगाना है ताकि पापड़ जब हम निकालें तो आसानी से ये निकल जाएं। तो पूरी पॉलीथीन पे अच्छे से हमको ऑयल से ग्रीस कर देना है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने ग्रीस कर दी थी। तो चलिए अब यहाँ पे पापड़ हम बनाना शुरू करते हैं। तो चम्मच में लेके एक जगह पे थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते जाइएगा और ये अपना शेप खुद ही ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमको फटाफट से डालते जाना है और अच्छे से इसको धूप में डाल करके हमको सुखाना है। धूप में जल्दी सूख जाते हैं, छाँव में डालेंगे पंखे वगैरह में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उतनी आसानी से ये नहीं सूखते हैं। तो बस इसी तरह से फटाफट से सभी पापड़ हमको फैला देना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सभी पापड़ बना करके छोड़ दिए हैं। तो अब इसको धूप में उलट पलट के दोस्तों हम सुखा लेंगे बढ़िया सा। तो देखिए यहाँ पे ये पापड़ हमारे सभी सूख चुके थे और मैंने निकाल करके इसको छत से नीचे ले आई हूँ। और उसके बाद इसमें कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आया है। तो चलिए अब इनको भी सेंक करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे तेल रख दिया था मैंने गरम होने और ये बढ़िया सा गरम हो चुका था और अब इसको हम बढ़िया सा तल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा इसमें कलर भी आया है और ये पापड़ ना इतना सॉफ्ट बनता है जिसके दांत नहीं वो भी इसको खा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया है। बस इसी तरह से पापड़ हमको तल तल के सभी निकाल लेना है। जितने एक बार में हमको तलने सेंकने हो तो बहुत अच्छे से ये फूल करके आते हैं और बहुत जल्दी ये सिकते भी हैं। तेल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो बस इस तरह से ये पापड़ हमको दोस्तों बना करके तैयार कर लेने हैं। इस होली पे इस पापड़ को ज़रूर बनाएं। पापड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे चावल के पापड़। तो ये भी पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होता है। इस होली पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है चावल का आटा। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है। आटा ये मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो आप घर में मिक्सी में इसको पीस करके तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया है कुकर, और कुकर में हम डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हम 1 कटोरी मैंने जैसे चावल का आटा लिया है और 8 कटोरी यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे 8 कटोरी पानी हो चुका था, और जो चावल का आटा लिया है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, और डाल करके इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह इसमें ना रहे। और जब भी हमको साबूदाना पकाना है या चावल का आटा पकाना है, तो तब हमेशा आपको मोटे तले का बर्तन लेना चाहिए। अगर पतला वाला लेंगे तो यहाँ पे जलने का वो रहता है और ये अच्छे से पकता भी नहीं है। तो अब चलिए इसको हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे इंडक्शन पे मैंने कुकर को रख दिया, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, और कंटिन्यू इसको आपको चलाते रहना है। कंटिन्यू चलाते चलाते इसको पकाएंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे थिक होने लगा है, और बहुत जल्दी पक जाता है। चावल पकने में तो फिर भी टाइम लगता है, ये आटा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको थिक लग रहा था, तो 1 कटोरी पानी मैंने और डाल दिया है। तो यानी 1 कटोरी चावल का आटा और 9 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाला है। और क्योंकि इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखना है, इसके बाद स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल देना है। तो नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि चावल में ज़रा सा भी नमक अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर स्वाद जो होता है ख़राब हो जाता है। तो बस इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमको अच्छे से पका लेना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे पक कर के लगभग तैयार हो चुका था, और अब इसको हमको नीचे उतार लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उतार लिया है। तो अभी भी इस तरह से है, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना होता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, और इसके बाद थोड़ी सी कलौंजी डाल देते हैं, आधा चम्मच हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये सब डालने से ना देखने में भी अच्छा लगता है, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है पापड़ में। और बढ़िया सा हमको इसको मिक्स कर लेना इस तरह से। तो देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब पापड़ को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक पॉलीथीन ले ली है, और इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे बिछा लिया था, और हल्का सा यहाँ पे तेल लगा दिया था। तो अब एक एक पापड़ हम इस तरह से इसको बनाएंगे। तो बड़ा छोटा जिस तरह से आप बनाना चाहें अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। तो बस एक एक पापड़ इस तरह से हमको बनाते जाना है, और बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फटाफट से मैंने सभी पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको हमको लगभग 1 से 2 दिन धूप दिखानी है। 2 दिन के बाद ये पापड़ तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन हो चुके थे, और ये पापड़ मैंने सुखा करके तैयार कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से सूखा है, बहुत पतला पतला पापड़ बनता है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए बढ़िया सा सूख चुका है। तो चलिए अब इसको हम सेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे तेल को रख लिया था गरम होने, और तेल अच्छे से यहाँ पे गरम हो चुका है। तो एक एक पापड़ डाल करके और अच्छे से इसको सेकना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा फूल करके आ रहा है। और चावल पापड़ वैसे ही बहुत अच्छे से फूलता है, कैसा भी आप बना लेंगे, लेकिन ये पापड़ बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बन करके तैयार होता है। तो चलिए इसी तरह से हमको पापड़ को सेक लेना है। तो एक एक करके जितने पापड़ हमको सेकने हैं उतने हम डालते जाएंगे, और अच्छे से इसको सेकते जाएंगे। तो फटाफट से हमको इसी तरह से पापड़ को सेक लेना है। तो बहुत जल्दी, और तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं, ये कम तेल में सिक करके तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो मैंने ना यहाँ पे देखिए पापड़ अच्छे से सेक करके तैयार कर लिए हैं। तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर इस पापड़ की रेसिपी को ट्राई करिएगा, इस होली पे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी है हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक पापड़ यहाँ पे हम आपको तोड़ करके भी ज़रूर दिखाएंगे। तो कितना एकदम सॉफ्ट बना हुआ है, एकदम ज़रा से छूने में ये पापड़ टूटता है। तो देखिए बढ़िया सा ये पापड़, इस रेसिपी को एंजॉय करिए और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों चलिए अब बनाते हैं हम चावल के चिप्स। तो ये चावल के चिप्स भी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं। तो ये मैंने 1 कप यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस के पास। यहाँ पे मैंने रख लिया था पैन, और पैन में यहाँ पे डाल देते हैं हम 2 कप पानी। तो बस 2 कप पानी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और जो आटा मैंने लिया है ना, इसमें मैंने चुटकी बस सोडा मिला लिया था, और बस पानी में अच्छे से उबाल आ चुका। और यहाँ पे हम आटे को डालेंगे।
इस तरह से आटा डालते जाएंगे और इसको कंटिन्यू हमको चलाते जाना है। तो बराबर यहाँ पे गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर लेना, मीडियम लो कर लेना है और अच्छे से इसको पका लेना है आटा डाल करके। तो बढ़िया सा इस तरह से हमको बिल्कुल डो फॉर्म में इसको ले आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से ये डो फॉर्म में आ चुका है, बहुत बढ़िया सा बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे बस हमको गैस को कर देना ऑफ और इसको हमको इकट्ठा कर लेना इस तरह से। तो देखिए बढ़िया सा ये डो फॉर्म में आके इकट्ठा हो गया है। और अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे इसको हमको कवर करके छोड़ देना है गैस को बंद करके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको कवर करके छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है, बर्तन, तो इसी में इस डो को 5 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया है। और इसको निकालने के बाद बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा सा गर्म में ही हमको ये काम करना है। 1 चम्मच यहाँ पे हम तेल डाल देते हैं और तेल डाल करके दोस्तों अच्छे से हमको इस तरह से इसको मसल के बिल्कुल चिकना कर लेना है। जिस तरह से हम लोग आटे का डो लगाते हैं सेम उसी तरह से इसको मसल के चिकना करना है। तो ये ना बहुत जल्दी चिकना हो जाता है। जिस तरह से रवा सूजी होता है उसी तरह से ये चावल का आटा भी चिकना हो जाता है। तो बस बढ़िया सा मैंने इसको चिकना कर लिया और अब इसमें से हमको लोइयाँ बना लेनी है। तो इस तरह से हम लोइयाँ बना लेंगे। तो इतने जो डो था हमारी 3 लोइयाँ यहाँ पे बन करके दोस्तों तैयार हुई हैं। तो चलिए अब क्या करना है, इसको हमको लोई बना करके इस तरह से गोल गोल रख लेना है ताकि हमको बेलने में आसानी हो। तो लोइयाँ बनाने के बाद हमको एक रोटी पराठा टाइप में बेल लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको बेल के तैयार कर लिया। इस तरह से कोई भी डिब्बे की ढक्कन लेना है या कुकी कटर है तो वो ले लेना है, नहीं तो अपने साइज़ में आपको अपने हिसाब से काट लेना। जो डिज़ाइन आपको पसंद है उसी तरह से आपको काट लेना है। तो हम छोटे छोटे से ही चिप्स बनाएंगे इसलिए हम इसी ढक्कन से इसको काट करके तैयार करेंगे। तो ईजिली डिब्बे के ढक्कन वगैरह सभी के घरों में मिल जाते हैं। तो फटाफट से इस तरह से काट लेना है। तो ये चिप्स ही बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे देखिए सभी काटी, एक बार में इतने सारे चिप्स हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से बाकी भी सभी चिप्स हम बना करके तैयार करेंगे। तो इनको हम एक प्लेट में पहले निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी भी बना करके तैयार कर ली थी और अब मैंने थोड़ा सा बड़ा ढक्कन ले लिया है। तो थोड़े थोड़े बड़े बड़े हम बनाएंगे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इसमें जो भी साइज़ आपको पसंद आता है उस साइज़ में आप यहाँ पे बना लीजिएगा। तो देखिए बढ़िया सा ये भी बन करके तैयार हो गए हैं। तो इनको भी हम निकाल लेने हैं और बाकी जो कटा हुआ आटा है तो इससे भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे सभी चिप्स मैंने बना करके तैयार कर लिए और अगर आप चाहें तो कोई डिज़ाइन भी इसमें दे सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब इसको हमको बना करके और धूप में इसको सुखा लेना है। धूप में ये जल्दी सूख जाता है, सूख तो ये पंखे में भी जाएगा, नहीं तो हमको इसको धूप में ही सुखाना है। तो लगभग 1 से 1.5 दिन में ये सूख चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे बढ़िया सा ये सूख गया है अच्छे से। तो सभी पापड़ अच्छे से, पापड़ और चिप्स इसको जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। अगर बड़ा बना देंगे तो पापड़ बन जाएगा, छोटा रखेंगे तो ये चिप्स हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, अब इसको हम सेंक करके आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया ये बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था गरम होने और इसी तेल में हमको इसको सेंक लेना है। सबसे पहले अच्छे से तेल को गरम करना है, उसके बाद यहाँ पे एक एक चिप्स हम डालेंगे। तो देखिए डालते अच्छे से इसमें बबल आने लगा है, बहुत जल्दी ये सिक करके तैयार होता है और एकदम कुरकुरा बन करके बतासे जैसा तैयार हो जाता है। तो दूर से देखने में लग रहा है जैसे आलू का चिप्स है, लेकिन ये चावल का है। लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाना भी आसान है। इसको अकेले ही आप बना सकते हैं। वैसे चावल के पापड़ या चिप्स आलू के बनाते हैं, थोड़ा सा 2-3 लोग होते हैं तो जल्दी बन जाता है। इसको आप अकेले ही बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से चिप्स को बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तो देखिए इतने सारे मैंने सेंक लिए हैं। तो जितने आपको सेंकने हो तो एक बार में मैंने ढेर सारे डाल दिए हैं और इनको लास्ट है ये, बस इतना ही हमको सेंकना है यहाँ पे। तो फटाफट से सेंकना है क्योंकि ये इंडियन त्यौहार हमारे आते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाता है। तो चिप्स पापड़ होली पे ज़रूर बनते हैं। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको सेंक लिया है। तो देखिए कितने बढ़िया से बन करके तैयार हुए हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी हमारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए अच्छे से फूले फूले बतासे जैसे ही बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी हैं। सभी लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा इसमें मसाला डाल के एंजॉय करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।